हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना, हाँ देखिए कैसे। सबसे पहला हम क्वेश्चन देते हैं आपको। आपके पास एक नंबर है 6.25, आप लोग निकालिए इसका स्क्वायर रूट। अगर इधर 625 होता, अगर यहाँ पर सिर्फ 625 होता और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना होता तो आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन अगर 6.25 है तो कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी, देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग इस पॉइंट को रिमूव कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो ज़ीरो आएंगे नीचे। हमेशा जितने पॉइंट के बाद नंबर हो उतने नीचे ज़ीरोस आएंगे, राइट। हमेशा उसके आगे एक वन रहेगा, उसकी कंपैरिजन नहीं करने की। पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने ज़ीरोस, उसके आगे हमेशा वन। अब यहाँ से पॉइंट जा चुका है तो क्या बचा है 625, सही है। अब क्या करेंगे, अब 625 का एलसीएम लीजिए। 625 का 5 के टेबल में 6 नहीं जाता, 6 से छोटा 5, 5 वन ज़ा 5, पर यहाँ पर तो 6 है। हमने किया 5 वन ज़ा 5, पर यहाँ पर 6 है, 1 का डिफरेंस आया। ये 1 को इसको दे दीजिए। 5 के टेबल में 12 नहीं जाता, 10 जाता है। 5 टू ज़ा 10, पर यहाँ पर 12 है, 2 का डिफरेंस है, ये 2 इसको दे दीजिए। 5 के टेबल में 25, 5 बार में, क्लियर है। चलिए 5 के टेबल में 12 नहीं जाता, 10, 5 टू ज़ा 10 होता है, पर यहाँ पर तो 12 है, 2 का डिफरेंस है, इसको दे दीजिए। 5 के टेबल में 25 नहीं जाता, 5 के टेबल में 25 जाता है, 5 बार में, राइट। अब 25, 5 के टेबल में 25 5 बार में, और ये 5 के टेबल में 1 बार में। ये 625 का आ गया। अब 100 का लीजिए। 250 ज़ा, 225 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, क्लियर है। अब लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे का ऐसे ये रहने दीजिए। 625 की जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 100 की जगह में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग। अब एक काम कीजिए, आप लोग जोड़ियाँ बनाइए जैसे हम उसमें बनाते थे, बनाइए। इस 5 की इस 5 के साथ, इस 5 की इस 5 के साथ, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 5 की इस 5 के साथ, क्लियर। देखिए ये जोड़ी है, इसमें से जब बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 5 बचेगा इन दोनों 5 में से, राइट। और इन दोनों 5 में से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 5 बचेगा, क्लियर। अब देखिए इस 2 में से बाहर जाएगा तो एक ही 2 बचेगा, लेकिन ऊपर की नीचे नीचे, क्योंकि देखिए ये नीचे था, ये डेनोमिनेटर में था, इसलिए ये डेनोमिनेटर में ही आएगा। और इसमें देखिए ये 5 की इस 5 के साथ जोड़ी, ये भी बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही 5 बचेगा, लेकिन ऊपर की नीचे नीचे, क्यों नीचे, क्योंकि ये नीचे था। अगर ऊपर रहता तो ऊपर आएगा, नीचे रहता तो नीचे आएगा, अभी नीचे था इसलिए नीचे आएगा, क्लियर। अब देखिए ये था। अब जैसा कि ये लोग मतलब जोड़ी से बाहर आ चुके हैं तो अभी स्क्वायर रूट तो रहेगा नहीं, स्क्वायर रूट तो सब में से हट क्या होगा, राइट। 5 5 सा 25, 2 5 सा 10, इसको डिवाइड कीजिए, आप लोग को आंसर मिलेगा 2.5। चलो मैं डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 25/10 को आपको डिवाइड करना है। नीचे 10 है तो 10 बाहर आएगा, 25 अंदर आएगा। 10 के टेबल में 25 नहीं जाता, 2 बार में 20 तो जाता है, इधर 5 आ जाएगा। अब देखिए 10 के टेबल में 5 नहीं जाता, पॉइंट डालिए, पॉइंट डाल के इधर 50 कर दीजिए। 10 के टेबल में 50 5 बार में, देखिए ये आ गया 2.5, क्लियर। फर्स्ट नंबर आप लोग को समझ गया है, बहुत इजी था, सिर्फ पॉइंट को रिमूव करना होता है। ऊपर वालों का जोड़ी नीचे वालों की जोड़ी बाहर निकाले, सॉल्व जैसे सब करते हैं वैसे, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर हम आपको देते हैं ये। चलिए ट्राई कीजिए सेकंड नंबर, ये रहा क्वेश्चन, राइट। चलिए हम करके दिखाते हैं। देखिए रूट को वैसे का वैसे रखिए, राइट। पॉइंट को सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कीजिए,
अब डेसिमल को आप लोग कैसे रिमूव करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, मतलब नीचे आएगा 4 0। पॉइंट के बाद जितने नंबर नीचे उतने ज़ीरोस। अब देखिए ये 1 हमेशा एक्स्ट्रा आएगा, इस 1 को नहीं गिना जाता है, राइट। पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, 4 ज़ीरोस लगा दिया आपने, 1 हमेशा आएगा आगे, उसको नहीं गिनने का 1 को। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 5 इधर टोटल क्यों है, 4 ज़ीरोस। देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 ज़ीरोस आएंगे और 1 हमेशा एक्स्ट्रा में आएगा, 1 को नहीं गिनने का उसमें, राइट। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हट चुका है तो ये 0064 बचा है। अब 64 के आगे 00 से उसकी तो वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पर 64 बचा है। ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गई। अब यहाँ से पॉइंट तो जा चुका है ना, ये 00 लगा दिया मैंने नीचे तो, राइट। अब कीजिए इसको ग्रुप में, 64 का लीजिए एलसीएम, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, फिर 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, उससे छोटा 2 1 सा 2, पर इधर 3 है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस इधर आएगा, 2 के टेबल में 12, 6 बार में, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ये हो गया। और इधर से 10,000 का, देखिए इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आप लोग को 10,000 की। ये था, देखिए 10,000 को आप लोग लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, हाँ। आप लोग 10,000 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग के पास देखिए 100 का आप लोगों ने अभी निकाला था 100 का, तो एक काम कीजिए, इस 100 की जगह पे आप लोग लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और फिर ये मल्टीप्लाई, और फिर ये 100 की जगह पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। बहुत स्मार्टली हो गया। देखिए आप लोग को उतनी झंझट नहीं करनी पड़ेगी इतना बड़ा करने के लिए। आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 10,000 को आप लोग लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100, 100 का ले लीजिए एलसीएम, फिर ये 100 का एलसीएम, हो गया सॉल्व, राइट। देखिए तो ये 10,000 का आ गया, ये रहा, राइट। अब देखिए इधर लिखते हैं हम लोग 64 का हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया, राइट। देखिए ये रहा। अब जोड़ियाँ बनाइए, इस 2 की इस 2 के साथ, ये 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 5 की इस 5 के साथ, ये और ये, क्लियर, जोड़ी बन गई। देखिए ये जब बाहर जाएगा तो सिर्फ एक 2 बचेगा, इसमें से जब बाहर जाएगा तो एक 2, इसमें से जब बाहर जाएगा तो एक 2, ऊपर ये सब, राइट। अब इसमें से बाहर जाएंगे सब नीचे आएंगे, देखिए सब नीचे, ये 2 के इस 2 के साथ नीचे एक 2, ये 5 की इस 5 के साथ नीचे एक 5, ये 2 की इस 2 के साथ नीचे एक 2, ये 5 की इस 5 के साथ नीचे एक 5, राइट। अब बचा क्या है, अब एक काम कीजिए, इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ से भी 2 ट्रिकें करने की, इसको आप चाहें तो इसको इससे काट के, इसको इससे काट के, ऊपर क्या आया 2, नीचे क्या आया 5 5 से 25, 25 को 2 से डिवाइड कीजिए तो फिर भी आंसर आ जाएगा आप लोग को। 0 बार में इधर से 0, 2.0, फिर 0 आएगा, और इस बार 0 20, अब इस बार 8 बार में 0.08 आंसर आएगा। अगर आप लोग को ऐसे नहीं अच्छा लगता तो देखिए आप लोग इसको काटिए मत, 2 मल्टीप्लाई 2, इधर से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मैं इसी के स्टेप से वापस बता रहा हूँ। देखिए काट के आप लोग करेंगे तो फिर भी आंसर आ रहा है। अब देखिए बिना काटे करते हैं हम, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 आ गया ऊपर, 2 5 सा 10, 2 सा 25 सा 100, 100 को आप लोग 8 से डिवाइड कीजिए तो फिर भी 0.08 आएगा, जैसे आप लोग की इच्छा करने की, राइट। क्लियर है, टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोग को, टॉपिक समझ में आना चाहिए, फिर कैसे भी करें अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर, राइट। थर्ड नंबर हम आपको देते हैं 0.000729। चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, राइट।
ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। क्लियर? चलिए। सबसे पहला काम क्या था? डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल को रिमूव कीजिए। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो नीचे 6 जीरोस आएंगे। देखिए 6 जीरोस आ गया। फिर एक्स्ट्रा में 1 आता है, तो 1 को लगा दीजिए एक्स्ट्रा में। इधर से जा चुका है पॉइंट जा चुका है, तो 0 0 0। स्टार्टिंग में जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई भी नंबर के पहले जीरोस की वैल्यू नहीं होती, मतलब ये सब जीरो का कोई मतलब नहीं होगा अगर पॉइंट जा चुका है तो क्या बचा है? सिर्फ 7 2 9। क्लियर? ये चीज़ तो समझ में आ रही है। अब देखिए 7 2 9 का एलसीएम लीजिए। 7 2 9 का 7 2 9 का लेते हैं हम लोग। चलिए 7 2 9 7 2 9 9 है लास्ट में, मतलब 3 से करते हैं। चलिए 3 के टेबल में 7 नहीं जाता, 6 तो जाता है। 3 2 6 किया हमने, इधर 7 है, 1 का डिफरेंस है, इधर दीजिए। 3 के टेबल में 12 4 बार में, 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 के टेबल में 24 8 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में, फिर 3 के टेबल में 8 नहीं जाता, 6 तो जाता है। 3 2 6, यहाँ पर 8 है, 2 का डिफरेंस है, 2 यहाँ पर दे दीजिए। 2 1 21, 3 के टेबल में 21 7 बार में, 3 के टेबल में 27 9 बार में, 3 के टेबल 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार। क्लियर? तो ये आ गया 7 2 9 का एलसीएम। और इसका निकालिए। इसका देखिए, इसके लिए फिर मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या था? ये था आपका 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 ये है। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 यही होता है 10 लाख। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। 100 के लिए क्या लिख सकते हैं आप लोग? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इस 100 के लिए। फिर इस 100 के लिए आप लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर इस 100 के लिए भी आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। राइट? ये हो गया आपका इसके लिए एलसीएम। क्लियर? सोचना ही नहीं है, यही करना है। जब भी ऐसा दिया हो 10 लाख का निकालने का आप लोग को, तो आप क्या लिख सकते हैं? 10 लाख को ये 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, फिर 100 का निकाल लीजिए। ये 100 का और ये 100 का तीनों का सेम ही आएगा, क्योंकि तीनों ही 100 है। ऐसे लिख लीजिए। राइट? चलिए 7 2 9 का क्या था? 7 2 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। राइट? और इसका क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? अब देखिए इस 3 के साथ ये 3 बाहर आ जाएगा, एक 3। फिर इस 3 के साथ इस 3 की जोड़ी बाहर आएगा, एक 3। इस 3 के साथ जोड़ी बाहर आएगा, एक 3। क्लियर? ऊपर ही आएंगे, ये तो पता है आप लोग को। आप देखिए, अब बात करते हैं नीचे की। देखिए इसमें क्या होगा? इसमें ये 2 की इस 2 के साथ जोड़ी बन रही है, बाहर आएगा लेकिन नीचे आएगा, पता है ना? ये 5 की इस 5 के साथ ये भी बाहर आएगा, तो ये भी नीचे आएगा। इसमें से एक 2, इसमें से एक 5, इसमें से एक 2, इसमें से एक 5। इसको कर दीजिए सॉल्व। 3 3 9 3 27 आया ऊपर, फिर 2 5 10। देखिए बच्चों, अगर आप लोग सोचते ना कि ये आप लोग इतना बड़ा कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 10 2 20 5 100 2 200 5 1000, ऐसे आप लोग को नहीं आता। अगर नहीं आता तो आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है ये? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखिए इसको भी ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे करेंगे इसको। देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे आप लोग 10 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है। राइट? ये मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे फिर 10 लिख सकते हैं, सही है। फिर ये मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसे। 2 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे फिर 10 लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 100 होता है, तो इस पूरे की जगह पे आप लोग 100 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई 10 ऐसा का ऐसा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 आ गया। आया? लिख दीजिए यहाँ पर 1000। अगर आप लोग को ऐसे ही आता है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000। समझ में आप लोग को? देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 10 आया, तो अब
इसको जाने दीजिए, अब 10 आ गया, बस 10 के भरोसे चलिए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20, अब सब भूल जाइए। 20 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100, अब सब कुछ भूल जाइए। 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, जो आंसर आता जाए ना उसको मल्टीप्लाई करने का। 200 आ गया, 200 को आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 आ गया। देखिए चलिए, अब आ गया है 27/1000, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर आएगा 0.027। अब आप लोग डिवाइड तो कर लेंगे, क्लियर कि करके दिखाऊं मैं? चलिए करके दिखा देते हैं हम लोग, राइट। ये रहा 1000, ये रहा 27, 0 बार में 0, 27.0, 1000 की टेबल में 270 नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगाया मैंने, 27, इधर से 0। अब देखिए मैंने पॉइंट लगाया तो मैं 0 ले सकता हूँ, एक बार में एक 0 ले लिया मैंने। 1000 की टेबल में तो 2700 नहीं आता, 2 बार में 2000 तो आता ही होगा, राइट। इधर से 700, अब मैं वापस एक 0 ले सकता हूँ। 1000 की टेबल में 7000, 7 बार में देखिए आ गया 0.027, क्लियर। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आया होगा, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, डेसिमल्स वाले सेम वैसा ही होता है जैसा सब करते हैं हम लोग, बस पॉइंट को हटा के इसको P/Q, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने का। न्यूमरेटर की जोड़ी बनाई है उसको बाहर न्यूमरेटर पे ही लिखिए, डेनोमिनेटर की जोड़ी उसको बाहर डेनोमिनेटर पे लिखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।